हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज आपको वो साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपको आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये वो प्रश्न हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। और हर एग्ज़ाम में इनमें से 2 या 3 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। कोई कोई एग्ज़ाम में 4 या 5 प्रश्न साइंस में आ जाते हैं। हमने इसका पहला और दूसरा पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिया गया है, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें से पहला पार्ट हमने एसआई यूनिट का करवाया था, जो इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आती हैं। और एनटीपीसी एग्जाम में ये साइंस का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, लावा के सांस में बाधा डालता है। अगर कोई जगह स्थिर पानी हो, उसमें मच्छर के लावे पनप रहे हों, तो अगर अपन मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो वो मच्छर वहीं के वहीं मर जाते हैं। इसमें इस प्रश्न में ये बोला है कि क्यों मरते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कि लावा को सांस लेने में बाधा आती है मिट्टी के पानी के कारण, इस कारण, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो शेविंग ब्रश अपन इस्तेमाल करते हैं उसे पानी में डालते हैं तो उसके बाल पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहां पे गिरेगी। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, उसके हाथ में। अगर कोई कार सीधी जा रही हो स्थिर गति से, अगर कोई बालक गेंद को हवा में फेंकेगा सीधे, तो वो गेंद डायरेक्ट उस बालक के हाथ में आएगी मुड़ के, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। चलते हमारे चौथे प्रश्न की ओर। अब एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने फर्श के 36 समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम, ठीक है। जो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, जो न्यूटन ने दिया है कि जो भी क्रिया करेंगे अपन उसका उल्टा प्रतिक्रिया होगा। इस नियम से किसी भी व्यक्ति जो विराम स्थिति गति का नियम प्रयोग करके बहुत तट तक ला सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया, ठीक है गाइस। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े आपने देखा होगा कि अगर उनमें जल में अपन डालें तो वो नाचने लगते हैं, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, घट जाता है। जब शुद्ध जल में अपन कोई भी डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन ए, घट जाएगा। अगर कोई भी साबुन को जल में घोलेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब
सवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इसलिए सवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 9वां नंबर का प्रश्न है गाइस। गाइस अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न है गाइस कि अपमार्जक मैले कपड़ों में सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देती है, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है। इनमें से दोनों सत्य हैं या गलत हैं? क्या लिखा है ये? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा गाइस। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द को निकाल देती है, ये सही लिखा है, बट कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है, ये गलत लिखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि क्यों कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता? इसका क्या कारण है गाइस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण नहीं होता, इसी कारण वहाँ पे हवा नहीं होती है और कोई व्यक्ति गुरुत्वीय त्वरण के कारण किसी भी स्थान पर खड़ा नहीं रह सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुरुत्व नहीं होता वहाँ पे। और गाइस ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला, नीला, लाल या गुलाबी? तो आप सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए, काला। ठीक है, अगर कोई भी अंतरिक्ष या कोई भी मनुष्य अंतरिक्ष में जाएगा तो उसे काला दिखाई देगा। ठीक है, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली जल की सतह क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, आधी रह जाती है। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली जल की सतह आधी रह जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे 12वें नंबर के प्रश्न की ओर। अब सन्नता इनमें से किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, प्याज। प्याज की इकाई सन्नता है। ठीक है, पीवाइज। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, किस क्रिया के कारण? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, केशिकीय घटना के कारण। केशिकीय घटना के कारण कोई भी लैंप की बत्ती हो या फिर दीपक हो, उसमें जो तेल चढ़ता है बत्ती में वो केशी तत्व क्रिया के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी जहाज हो वो तैरेगा पानी में। ठीक है, और सुई डूब जाती है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव काफ़ी अधिक होता है जहाज का, इसलिए इसे डूबने नहीं देता है। ठीक है गाइस, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, सॉरी गाइस, ऑप्शन ए, प्लावन का नियम से। ठीक है, आर्किमिडीज का नियम प्लावन के नियम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर।
जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये सिद्धांत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी। ये सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे 18 नंबर के प्रश्न की ओर। अब उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक इनमें से कौन सा है? इसका कहने का ये मतलब है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत इसमें से किसने दिया है? इसका राइट आंसर गाइस ए ही होगा, आर्किमिडीज ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा इनमें से किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है गाइस, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण इनमें से क्या है? मतलब कोई भी लोहे का टुकड़ा हो वो जल के पृष्ठ पर क्यों नहीं तैर सकता? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए कोई भी लोहे का टुकड़ा जल में नहीं तैर सकता है। ठीक है, ठीक है गाइस, हमने आपको जो साइंस के मोस्ट 20 प्रश्न इस वीडियो में आपको पूरे करवा दिए गए हैं, जो इनमें से 3 या 4 प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्जाम में पक्का ही आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर 2016, 2017, 2018 में जो पेपर आए हैं जीके के, उनमें हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको करवा रहे हैं, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। हमने हमारी प्ले लिस्ट बनी है, उसमें से जाकर आपको पूरे एनटीपीसी के जो पिछले ईयर पेपर के जीके के प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद गाइस। प्लीज़ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।